अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में कुछ इनबाउंड के बारे में बात करते हैं। अभी जैसा कि सबको पता है, इनबाउंड के अलावा किसी भी कैटेगरी पे वॉल्यूम नहीं है और इनबाउंड पे जो वॉल्यूम है वो बहुत अच्छा वॉल्यूम है, कोई ऐसा वैसा थोड़ा वॉल्यूम नहीं है। लेकिन इसका मसला ये है कि इसके सिनेरियोज इतने ज़्यादा हैं कि जो न्यू बंदे हैं उनको नहीं पता चलता। इवन 4-5 मंथ आपको गुजर जाते हैं इस पे काम करते हुए, और जब तक आपको उन सिनेरियोज पे ऑडिट नहीं आते आपको नहीं पता चलता। तो अभी देखें, क्योंकि वॉल्यूम भी इसी के ऊपर है, इसके अलावा और दूसरी कैटेगरीज पे वॉल्यूम नहीं है, वो कुछ आता है कभी नहीं आता। तो अभी क्योंकि हम इसी पे काम कर सकते हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, उन चीज़ों को फॉलो करें तो ताकि आपके अकाउंट भी ना बैन हो और आपकी कैटेगरीज वगैरह भी बच जाएँ। अभी जैसे ये पिछले 3-4 दिन के अंदर बड़े सारे लोगों के कैटेगरी भी उड़ी है और अकाउंट भी बैन हुए हैं। तो सबसे पहले इनका चेकिंग जो प्रोसेस है, मैंने इस पे काफ़ी वीडियोज़ भी बनाई हैं। जो चेकिंग प्रोसेस है मैं फिर भी थोड़ा-सा बता देता हूँ। आप जो कॉल्स करते हैं वो सारी कॉल्स चेक नहीं होती उस टाइम पे। इवन समटाइम जैसे हो जाता है हफ़्ता 10 दिन भी लग जाते हैं, वो चेक नहीं होती। जो चेकिंग प्रोसेस है वो ये है कि आप फ़र्ज़ करें हम 100 कॉल्स का सैंपल लेते हैं। अगर आपने एक दिन में 100 कॉल्स की हैं ना, तो आपकी तकरीबन 25 या 30 कॉल्स जो हैं वो डबल चेक होंगी। शायद ये भी ज़्यादा है, 20 कॉल्स डबल चेक होती हैं, जिन पे आपको ऑडिट आते हैं। अब लोग कहते हैं जी हमारा 1 ऑडिट था या हमारे 2 ऑडिट थे, हमारी कैटेगरी रिमूव हो गई है। यहाँ कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है वो बहुत थोड़ा-थोड़ा काम करते हैं, 30 से 35 कॉल्स डेली, इससे ज़्यादा काम ही नहीं करते। तो उनकी एक्यूरेसी भी लग जाती है 100%, क्योंकि उनकी 1-2 कॉल्स डबल चेक हो जाती हैं, वो उनकी सिलेक्शन ठीक होती है, एक्यूरेसी भी लगी होती है, दूसरा कोई ऑडिट नहीं होता। लेकिन जैसे ही एडमिन वो उनके अकाउंट चेक करता है, तो वो फिर कुछ कॉलें गलत निकलती हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अब जिन लोगों की कैटेगरीज़ वगैरह उड़ी, उन्होंने मुझे कहा जी हमारी कैटेगरी उड़ गई है ना, मैंने उनसे उनकी आईडीज़ पकड़ी, कुछ कॉलें वगैरह चेक की, शीट डाउनलोड करके किसी की 20-20 कॉलें चेक की मैंने, किसी की 10 कॉलें गलत आ रही हैं, किसी की 12 कॉलें गलत आ रही हैं। तो वो इस तरह के सिनेरियोज़ जो मिलते-जुलते होते हैं आपस में, सही है। वो किसी को इवन अभी तक यही नहीं पता कि डिपार्टमेंटल मेन्यू क्या आता है और वो ब्रिज ईटिंग क्या होती है। कुछ लोगों को यही नहीं पता कि अगर स्टार्ट में एजेंट और कस्टमर की बात हुई है और कॉल होल्ड पे लगाई एजेंट ने, और उसके बाद दोबारा एजेंट कॉल पे आया तो वो होल्ड ही कंसिडर होती है, उसको 3 कर देते हैं कि नोबडी देयर। तो इस तरह की गलतियाँ, सही है। और वो ऑडिट वगैरह नहीं आ रहे थे क्योंकि वो डबल चेक नहीं हो रही थी। जब आपने एक तो काम थोड़ा-थोड़ा करना है, वो तो आपकी कॉलें डबल चेक होनी नहीं है ना, ठीक है। लेकिन जब आपकी 100 में से 20 कॉलें डबल चेक होनी है और उस पे भी 1-2 पे ऑडिट आ जाता है, समटाइम्स नहीं आते ऑडिट, तो आपकी तो वो कैटेगरी वहीं की वहीं पे खड़ी रहनी है। लेकिन जब एडमिन ने चेक करनी है तो एडमिन ने वो वाली कॉलें चेक करनी है जो आपकी पहले डबल चेक नहीं हुई। तो उनमें से गलतियाँ निकलेंगी तो वो मैनुअली रिमूव करेगा, कभी भी कैटेगरी डायरेक्ट रिमूव नहीं होती। जो आपके ऑडिट है और जो आपकी एक्यूरेसी है वो एडमिन को एक नोटिफिकेशन भेजते हैं कि भाई इस बंदे की एक्यूरेसी कम है, इसका अकाउंट चेक कर लो, या इस बंदे की ऑडिट ज़्यादा है तो इसका अकाउंट चेक कर लो, ठीक हो गया। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गलत डेटा नहीं एक्सेप्ट कर सकते। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने एक्यूरेसी और ऑडिट को मेंटेन कैसे करना है। अब आप काम कर रहे हैं, अ, इससे पहले ये है कि जो नए बंदे हैं वो कोशिश करें कि ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में कॉल वगैरह पूछें। और अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग बता रहे होते हैं कॉल ना, वरना पहले 1-2 बंदे बता रहे होते थे, लेकिन अभी क्योंकि इनबाउंड पे सारे काम कर रहे हैं तो वो ग्रुप में सारे बताते रहते हैं। तो जब ग्रुप में कॉल वगैरह सारी खत्म हो जाए, मतलब टाइम खत्म हो जाए, काम नहीं हो रहा, तो जो दूसरों की कॉलें हैं वो भी पढ़ लिया करें, वो देख लिया करें कि भाई कौन किसको क्या कॉल बता रहा है, ताकि आपको जब वो कॉल आए तो आपको पता हो कि मैंने इसकी क्या सिलेक्शन करनी है। और इवन आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि मैंने इसको स्किप करना है या नहीं करना। वरना मैं देखता हूँ कि वो लोग जो कि सीधी-सीधी कॉलें होती हैं, मतलब जैसे मैंने होल्ड वाली कॉल की एग्जांपल दिया कि एक एजेंट ने कस्टमर को होल्ड पे लगाया और उसके बाद एजेंट जब दोबारा कॉल पे आया और वो कॉल ड्रॉप हुई, उसको थर्ड ऑप्शन में डाल रहे थे। हालाँकि ये सीधी-सीधी होल्ड की कॉल है। तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपने इन पे सिलेक्शन करनी है या नहीं करनी। तो इस तरह से करेंगे, आपको महीना डेढ़ 2 महीने लग जाएँगे। लेकिन अगर आप काम सीख जाओगे तो फिर आप इसमें बड़े अच्छे डॉलर्स कर सकते हो, क्योंकि अभी इनबाउंड पे वॉल्यूम है। इंशाल्लाह बाकी कैटेगरीज़ पे जब आ जाएगा तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा सीन हो जाएगा। लेकिन अभी जिस पे है तो उस पे तो आप ध्यान से काम करें ना। मैं देखता हूँ, मैं देखता क्या हूँ, लोग हैं $15-15 $10-10 एक आईडी पे करके जब थक जाते हैं तो वो मुझे मैसेज कर देते हैं कि यार सलमान भाई ये आईडी लॉगिन करके बैठ जाओ, अगर हमारी ऑडिट आए तो डिस्प्यूट कर देना जब तक हम जरा थोड़ा-सा रेस्ट कर लें। तो जो लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको सपोर्ट करूँ। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता कि जिनको मैं देख रहा हूँ पिछले 8 महीने से 9 महीने से ग्रुप में है और अभी तक यही नहीं पता कि होल्ड वाली कॉल कौन सी है, कौन सी कॉल हैंडल है, कौन सी कॉल अदर है। मतलब वो उनका मकसद सीखना है ही नहीं, उनका सिर्फ ये है ग्रुप में आए, थोड़ी-सी कॉलें पूछी, अपना टाइम पास किया, थोड़े से पैसे बनाए और निकल गए। मैं ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करता, मैं ऐसे लोगों को रिप्लाई भी नहीं करता, सीधी-सी बात है। आप अच्छा काम कर रहे हो तो मैं अपना काम छोड़ के भी आपको सपोर्ट करूँगा, लेकिन जो इस तरह करते हैं, मैं उनको इवन रिप्लाई भी नहीं करता, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। अगर बंदे ने मेहनत करनी है तो ऐसे लोगों पे करे जिनका फ़ायदा भी है। जिन लोगों ने सिर्फ इसलिए कि अपना थोड़ा-सा काम निकालना है और फिर फारिग हो जाना है, ऐसे लोगों को नहीं मैं देखता। खैर, बाकी अगली बात है कि अगर आपके ऑडिट आ जाते हैं ज़्यादा और आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, तो आपने उसको कैसे सेव करना है। जब आपके ऑडिट ज़्यादा आ जाते हैं ना, फिर आपको ध्यान से काम करना पड़ता है। मतलब ऑडिट ज़्यादा आने से मुराद ये है कि 4-5 ऑडिट भी आपके हैं तो वो ज़्यादा ही हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने कॉल वही सबमिट करनी है जिसका आपको 100% यकीन हो। अब तो सीन भी इतना ईज़ी हो गया कि ऑडिट आते ही ऐसे हैं कि 3 दिन पुरानी कॉलें चेक होती हैं। तो वो कोई लाइव ऑडिट भी नहीं आ रहे कि आपके साथ-साथ रोज़ ऑडिट आते जा रहे हैं। तो जब आपके 3 दिन पुराने आ रहे हैं तो क्योंकि 9 दिन के बाद ऑडिट रिमूव हो जाते हैं पुराने,
तो आपको आपके लिए ईज़ी है। जब आपको अगर ज़्यादा ऑडिट आ गए हैं, तो आपने उनके पास रिमूव होने का इंतज़ार करना है। तब तक आप कोशिश करें कि आपको जिस कॉल का 100% भी नहीं, 200% यकीन है, आप उसको सबमिट करो। ग्रुप में पूछ लो। ग्रुप में भी पूछ के समटाइम्स ऐसे होता है कि बंदे का दिल नहीं मान रहा होता कि यार नहीं, ये सिलेक्शन ठीक नहीं है। उसको ना करो, स्किप कर दो। आपके पास कैटेगरी है, तो आप अगले 10 साल 5 लाख कॉलें कर लोगे। आपकी कैटेगरी उड़ गई है, तो फिर आप क्या करोगे? अब जितने लोगों की कैटेगरी जुड़ गई है, वो सारे नए अकाउंट ले रहे हैं, कि हम नया अकाउंट लेंगे, तो आप ज़रा ध्यान से काम करें। यही चीज़ें बंदा पहले कर ले, तो फिर इस तरह के मसले नहीं होते। पहली बात ये है कि आपके ऑडिट आ जाते हैं 4-5, और फिर आपने उनके रिमूव होने का इंतज़ार करना है। उनके रिमूव होने तक आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है। दूसरा, आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती है 90% से। तो आपने जब तक आपकी एक्यूरेसी 90% अबव नहीं होती, आपने बड़ी एहतियात से काम करना है, ताकि जो एडमिन है ना, उसको नोटिफिकेशन जाए ही ना आपके, कि वो आपके अकाउंट पकड़ के तो खोल के बैठ जाए। क्योंकि एडमिन जब तक आपके अकाउंट खोल के नहीं बैठेगा ना, तब तक आपके लिए बड़ी आसानी है। जब एडमिन खोल के बैठ गया ना, और ये इनबाउंड ऐसी गंदी कैटेगरी है कि इसके रूल्स चेंज होते रहते हैं। एडमिन जब भी अकाउंट खोल के बैठ गया, फिर आप फंसोगे। एडमिन के पास जाने का चांस ही ना दो। एडमिन के पास अकाउंट जाने का चांस ये है कि आपके ऑडिट आते हैं, या आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है, या फिर ये है कि जब सख्ती बहुत ज़्यादा होती है। जब बहुत ज़्यादा सख्ती होती है ना, फिर अकाउंट चेक होते ही होते हैं। फिर मेरा भी होता है, फिर आपका भी होता है, फिर सबका होता है। सही हो गया? तो ऑडिट और एक्यूरेसी का ये सीन है कि जब आपके ऑडिट आ जाए, तो बड़े ध्यान से काम करें। जब तक आपके ऑडिट रिमूव नहीं होते, कुछ कम पैसे बन जाएंगे, लेकिन आपकी चीज़ बच जाएगी। कैटेगरी है तो आप हैं, वरना फिर कोई सीन नहीं है। ठीक है? और एक्यूरेसी कम हो जाए, और तब भी बड़ी एहतियात से काम करेंगे, ताकि आपकी एक्यूरेसी 90% प्लस है ना, फिर कैसे फिर रिस्क लें। जिसका आपको डाउट आता है कि यार ये शायद 7th ऑप्शन में जाती है, या 8th में, लेकिन मुझे लग रहा है 7th में जाती है, 7th में डालें उसको, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी भी ठीक है, आपके ऑडिट भी नहीं है। अ, फिर अगला सीन ये है कि वो ऑडिट से बचने की कोशिश करें। ऑडिट से बचने का सीन बड़ा सिंपल सा है। आप ग्रुप में कॉल पूछ सकते हो, आपको नहीं आंसर मिलता, उसको स्किप कर दो, बाद में चेक कर लो। अगर कोई बंदा बाद में भी जवाब दे देता है, तो आपको पता तो चल जाएगा ना कि भाई ये कॉल का क्या आंसर, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए आसानी हो जाए। आप ये करोगे कि यार जो भी समझ आ रहा है, चलो मैं खींच देता हूँ, उससे आपके लिए मसला बनेगा। इसका फ़ायदा नहीं है आपको, इसका नुकसान है। और अभी जिस तरह का सीन है कि सिर्फ एक ही कैटेगरी है, इसके अलावा और कोई कैटेगरी नहीं है। वरना पहले ऐसे होता था कि एक कैटेगरी पे मेरे भी ऑडिट आ जाते थे। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे नहीं आते थे, मेरे ऑडिट आ जाते थे, और मेरी एक्यूरेसी भी कम हो जाती थी। तो मैं क्या करता था कि एक जिस पे ऑडिट आ गया ना मेरे ज़्यादा, मैं उस कैटेगरी पे काम नहीं छोड़ता था। डेली की 10-15 पक्की कॉलें सबमिट करता था, चाहे मुझे उस पे घंटा लग जाए, लेकिन मैंने कॉलेज सबमिट वही करनी है जो 10-15 बिल्कुल पक्की वाली, ताकि एडमिन को, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी कम है, एडमिन को नोटिफिकेशन तो जाएगा कि इसकी ये वाली कैटेगरी की एक्यूरेसी कम है, इस पे ऑडिट है, इसकी कैटेगरी चेक करो। वो जब चेक करने आएगा ना, तो उसको उसे मोस्ट रिसेंट कॉलेज चेक करनी है। और जब उसे मेरी मोस्ट रिसेंट कॉलेज चेक करनी है ना, तो मैंने वो 10-15 घंटा लगा के जो सबमिट किए होंगे ना कॉलेज, वो उसको वही मिलेंगी। वो देखेगा कि यार इसका काम ठीक है, वो मेरी कैटेगरी रिमूव नहीं करेगा। इनको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसी दिन गलत काम किया था, इनको इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि आप सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपने सीखा है या नहीं सीखा। ये कभी भी नहीं करेंगे कि आपकी कोई 2 साल पुरानी कॉलेज निकाल के तो बैठ जाए, और उसकी बेस पे आपका वो कैटेगरी रिमूव कर दें या अकाउंट रिमूव कर दें। उनको इस चीज़ का क्या फ़ायदा? अगर वो इस तरह करेंगे, तो उनकी कंपनी तो नहीं चलेगी ना। तो दूसरी बात ये है कि मैं देखता हूँ कि सिंपल ओवरव्यू वाले सिनेरियोस। अब एक कॉल है, इफ़ यू नो योर पार्टीज एक्सटेंशन, ये ओवरव्यू में ब्रिज रीडिंग, ये एग्जांपल लिखी हुई है इतनी बड़ी-बड़ी। ये वाली कॉलें भी पूछ रहे होते हैं ग्रुप में कि ये वाली कॉल क्या है? अगर आप लोगों ने ओवरव्यू ही नहीं अभी तक याद किया, जिसमें से जो मतलब इस पूरे एक कैटेगरी का कोई 30 टू 40% होता है। वो ये नहीं है कि 100% कॉलें आनी ही ओवरव्यू में से। लेकिन अगर आपको 30 टू 40% वो जो ओवरव्यू है वही याद नहीं है, तो फिर मतलब आप फेल हो, इस काम में आप फेल हो फिर। ओवरव्यू को रोज़ देखें, पढ़ें, जब तक आपको पक्का याद नहीं हो जाता। ये छोटी-छोटी सी टिप्स हैं, ये बंदे को लगती मुश्किल है, लेकिन अगर एक मतलब बंदा ये कर लेना, हमारा मेन मकसद है यहाँ से पैसे निकालना। पैसे वो बंदा निकालेगा जिसको काम आता है, जिसने काम सीख लिया। कुछ बंदों ने 1 महीने के अंदर भी काम सीख लिया, कुछ बंदों ने 2 महीने के अंदर भी सीख लिया, कुछ ने 8-9 महीने लगा के भी नहीं सीखा, क्योंकि वो सीखना चाहते ही नहीं थे। जिन्होंने सीख लिया ना, उन्होंने अब मैं नहीं यहाँ पे मेंशन करना चाहता कि वो मतलब डेली के 20-20, 30-30 डॉलर ईज़ी हैं उनके लिए, बंदों के लिए, वो भी इनबाउंड पे काम करके। ये नहीं है कि एक आईडी पे मल्टीपल आईडीज़ पे वो काम करते हैं। हम नहीं करते भाई, 20-30 डॉलर नहीं करते हम उनकी तरह। क्या हम 10 डॉलर भी नहीं कर सकते? हम 5 डॉलर भी नहीं कर सकते? हम 5 डॉलर डेली करें, तो हमारे मंथ एंड पे 30 दिन के 150 डॉलर्स हो जाते हैं। क्या हमारे लिए यहाँ से 40-45 हज़ार जो निकल रहा है, वो कम है हमें? इस तरह का सीन है। तो ये थोड़ी-सी टिप्स हैं, इनको अगर आप अभी इनके ऊपर अमल कर लेना, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी।